देखिए आज हम लोग आगे प्रीपोजिशन देखेंगे। उसमें फर्स्ट सेंटेंस है कि चिल्ड्रन प्ले खाली स्थान लाफिंग। देखिए नियम कहता है प्रीपोजिशन का, जब हम एक काम करते करते दूसरा काम शुरू कर दें, जैसे देखते होंगे बच्चे खेलते खेलते रोने लगते हैं, बच्चे खेलते खेलते खाने लगते हैं, तो एक काम करते करते दूसरा काम शुरू कर दे, उसमें इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो होगा चिल्ड्रन प्ले इनटू लाफिंग। यस, आप निकालिए कॉपी। चिल्ड्रन प्ले इनटू लाफिंग, सिंपल समझ आइए। नेक्स्ट देखिए, जब हम किसी का पीछा करते हैं, जब हम किसी का पीछा करें, चोरों का पीछा करें या हमारे रोमांटिक क्या दिखता है, चोरों का पीछा करें या हम हमारे रोमांटिक लोग किसी का पीछा करते हैं ना, आप जानते हैं। तो जब हम किसी का पीछा करते हैं तो इसको इंग्लिश में रन आफ्टर कहते हैं। रन आफ्टर एक फ्रेज है, देखिए RUNAFTER, रन आफ्टर मीन्स होता है चेस, CHASE, फॉलो, पीछा करना होता है। तो होगा दे आर रनिंग आफ्टर थीव्स, वे लोग चोरों का पीछा कर रहे हैं, रन आफ्टर हो जाए। थर्ड नंबर देखिए, बर्गलर ब्रोक खाली स्थान हाउस। देखिए तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का नियम कहता है कि ब्रेक इनटू एक फ्रेज होता है। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है इंटरफोर्सिबली, इंटरफोर्सिबली, यानी जब हम किसी के घर ताला तोड़कर प्रवेश करते हैं। नहीं, आप बर्गलर जानते हैं, बर्गलर मतलब क्या होता है, सेंधमार, जो छोटा सा चीज चुराए, जैसे आपका खिड़की तोड़कर अचार चुरा ले, नहीं, आपका खिड़की तोड़ करके आपके घर से कटहल लेके भाग जाए, चोर नहीं, बड़ा चोर नहीं, छोटा चोर। छोटे चोर को बर्गलर कहते हैं, हिंदी में सेंधमार कहते हैं। तो जब हम ताला तोड़कर किसी घर में प्रवेश करते हैं, उसका फ्रेज होता है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू मतलब इंटरफोर्सिबली, जबरदस्ती प्रवेश करना, ताला तोड़कर घर में प्रवेश करना की इंग्लिश ब्रेक इनटू होती है। तो बर्गलर ब्रोक खालिस्तान हाउस हो जाएगा इसमें इनटू का प्रयोग, बर्गलर ब्रोक इनटू हाउस। 4 नंबर देखेंगे कि दे आर ग्रोलिंग खालिस्तान में। नहीं, जब आपके मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता तो आप किसी को गुर्राते हैं ना। बताया भी था क्रोध का डिफिनेशन कि जब आपके इच्छा के विपरीत कोई काम हो तब आपको क्रोध आती है, और आपके मन के अनुसार कोई काम हो तो आपको उस काम के प्रति प्रेम जगता है। इसलिए भोजपुरी का एक वर्ड होता है मन रखनी, यानी जो आपके मन के अनुसार बात करे। कुछ ऐसे लोग होते हैं और ऐसा बोलते हैं, जो तेरे दिल को पसंद हो वही बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। लेकिन हम किस पर गुराते हैं, जो हम मेरे मन के विपरीत काम करता हो। तो गुराना के इंग्लिश होते हैं ग्रोल एट, ग्रोल के साथ एट का यूज करेंगे तो हो जाएगा दे आर ग्रोलिंग एट मी, वे लोग हम पर गुरा रहे थे। 5 नंबर देखिए, ही हैज नो एबीसी नॉलेज। बताया था मैंने एबीसी, एबीसी का अर्थ होता है प्राइमरी नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज या बेसिक नॉलेज या एलिमेंट्री नॉलेज, यानी मौलिक ज्ञान। तो ही हैज नो बेसिक नॉलेज इन इंग्लिश, उसके पास अंग्रेजी में प्रारंभिक ज्ञान नहीं है। इसमें इन का प्रयोग करेंगे। देखिए नियम कहता है कि जब समय के पहर के नाम के पहले, पहर समझ गए, दोपहर, शाम, आधी रात, गोधली बेला, नहीं तो गदबेर कहते हैं भोजपुरी में, गोधली बेला कहते हैं उसको, शुद्ध हिंदी में गोधली बेला कहते हैं, तो ट्विलाइट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो बता रहे थे कि समय के पहर के नाम के पहले अगर कोई आर्टिकल का प्रयोग ना हो तो हम एट का प्रयोग करेंगे।
लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग हो तो इन का प्रयोग करेंगे। तो नाइट के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया यहां पर, तो यहां होगा एट नाइट। रिमझिम इज रीडिंग एट नाइट। नेक्स्ट देखिए, यू आर शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का अर्थ होता है घड़ियाली आंसू बहाना। तो यू आर शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स कार्यस्थल कॉज, तो विदाउट कॉज हो जाएगा, यानी बिना कारण के। यू आर शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स विदाउट कॉज, आप लोग बिना कारण के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देखिए, जब आप बिहार से किसी अन्य राज्य में घूमने के लिए जाएंगे, किसी काम रोजगार के लिए जाएंगे, तो आपसे पूछी जाएगी आप किस राज्य से संबंधित हैं। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई बिलोंग टू बिहार। तो बिलोंग टू का दूसरा इंग्लिश था हेल फ्रॉम। तो ही हेल्स फ्रॉम बिहार, वह बिहार से संबंधित है। देखिए, रोहिणी इज रिकवर्ड, जब हम रोग से मुक्त होते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकवर फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम, तो रोहिणी इज रिकवर्ड फ्रॉम सिकनेस, फ्रॉम हो जाएगा। ही एग्जम्प्टेड, देखिए, तो एग्जम्प्टेड फ्रॉम चार्जेस होता है। एग्जाम फ्रॉम चार्ज का समझ जाइए, जब किसी व्यक्ति पर कोई महाभियोग लगाई जाती है, जैसे आपने चोरी की है, डकैती की हो, आपने डाका डाला हो, आपने मर्डर किया हो, और वह उससे मुक्त हो जाए, वह चार्ज से मुक्त हो जाए, तो उसको अंग्रेजी में कहेंगे एग्जम्प्ट फ्रॉम चार्जेस। एग्जम्प्ट फ्रॉम चार्जेस का अर्थ होता है अभियोग से मुक्त होना। याद रखेंगे, बीजी के साथ एट का प्रयोग करते हैं, या फिक्स प्रीपोजिशन है। बिजी एट वर्क का अर्थ होता है काम में व्यस्त होना। बिजी एट वर्क, काम में व्यस्त होना। सेंटेंस देखिए, ही इज एडेप्ट। तो एडेप्ट क्या होता है? ADEPT। एडेप्ट मतलब निपुण होता है या दक्ष, एक्सपर्ट। नहीं, एट होम इन, देखिए, तो एडेप्ट इन होता है। ही इज एडेप्ट इन क्रिकेट, वह क्रिकेट में निपुण है या दक्ष है। राजू इज ईगर। ईगर को हिंदी में क्या कहते हैं? ईगर के साथ टू का यूज करेंगे, ईगर टू। राजू इज ईगर टू नो, राजू जानने को इच्छुक है। आई एम रेस्पॉन्सिबल, तो रेस्पॉन्सिबल के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेवार। रामू इज एडिंग फ्यूल टू द फायर, जानते हैं एड फ्यूल टू द फायर? बोलिए आनंद जी, दूसरी इंग्लिश क्या होती है? फिर से बोलिए, आप बोलिए मोहिनी। यस, एक और बता दीजिए आप। इंक्रीज ट्रबल, थैंक यू। देखिए, एड फ्यूल टू द फायर, एड इंसल्ट टू इंजुरी या इंक्रीज ट्रबल का अर्थ होता है आग में घी का काम करना। देखिए, आग में घी का काम करना, लिखिए आग में घी का काम करना, आग में घी का काम करना। अब देखिए, द समर सीजन हैज सेट। देखिए, सेट इन एक फ्रेज होता है, सेट इन, ध्यान दीजिए, सेटिंग स्टार्ट होता है, शुरू होना। द समर सीजन हैज सेट इन। देखिए, यू आर एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का अर्थ है दोषी। एक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे, यू आर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। यू आर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट हो जाएगा, आप चोरी के दोषी हैं। 18 नंबर देखिए, यू ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ होता है। ऑन अकाउंट ऑफ एक फ्रेज है जिसका अर्थ बताइए कोई स्टूडेंट। हेलो बोलिए, ओइंग टू, वाह, ओइंग टू या ड्यू टू या बिकॉज, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, हिंदी में के कारण, बिकॉज ऑफ, के कारण, के कारण। नेक्स्ट देखिए, योर बुक्स आर एट 6 एंड 7 हो जाएगा। आप बताइएगा सौम्या बाबू, एट 6 एंड 7 का दूसरा इंग्लिश क्या होगा?
आप बताइए। स्कैटर, थैंक यू। स्कैटर हिंदी क्या होगी जतिन जी? तीतर बीतर होना, थैंक यू। स्कैटर, एट सिक्सेशन सेवन मीन्स होगा स्कैटर, ठीक है। तीतर बीतर होना, तीतर बीतर होना, यस बिखरना। अब देखिए ही केम फ्रॉम लंदन, यहां फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग इसलिए करेंगे, सेपरेशन के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। आप 21 देखिए, चेन्नई इज, दिशा बताने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। चेन्नई इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, चेन्नई भारत के दक्षिण में है। दिशा निर्देश करने के लिए, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब 22 नंबर ध्यान दीजिए, 22 नंबर नेवर बीट खालिस्तान बुश। आप बताइएगा, हेलो, इसमें क्या भरेंगे हम लोग? क्या? अबाउट, थैंक यू, सही है। देखिए बीट अबाउट बुश, बीट अबाउट बुश एक फ्रेज है, इसका बताइए आप क्या होता है? बोलिए। नहीं, बैठ जाइए। कोई स्टूडेंट? देखिए जब हम लोग विषय से अलग हो जाते हैं, विषयांतर हो जाते हैं, नहीं डिविएट या डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, डिविएट। बीट अबाउट बुश मीन्स डिविएट, विषय से अलग होना, विषय से अलग होना, डिविएट होता है। ही टुक बर्थ इन इलाहाबाद, हो गया। एंक्सियस मतलब चिंतित होता है, वॉरिड, तो ही इज एंक्सियस अबाउट हिज लाइफ, वो अपने जीवन के बारे में चिंतित है। ही इज एंक्सियस अबाउट हिज लाइफ, चिंता, एंग्जाइटी इज चिंता। और जब हम लोग किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, लेकिन तो उसको डील इन कहते हैं, डील इन। ही डील्स इन राइस, डील इन मीन्स ट्रेड इन, ट्रेड इन, TRADEIN, व्यापार करना होता है। A lot of people died, ऑफ हो जाएगा, यस, इनरोड एक्सीडेंट्स। I left for always हो जाएगा, हमेशा के लिए। देखिए 28 नंबर सबका गलत है, 28 नंबर ही इज खालिस्तान लार्ज, तो बताइए क्या होगा? एट लार्ज, एट लार्ज बताइए क्या होगा? एट नहीं, एट लार्ज बोलिए आप मोहिनी। फ्री, वाह थैंक यू। एट लार्ज मीन्स फ्री होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है, थैंक यू। एट लीजर मीन्स तो फुर्सत में होता है, लीजर, छुट्टी, ऑन लीव, यस। एट रेस्ट, एट लार्ज है यह, नहीं, इस फ्री में स्वतंत्र, जैसे आप कोई काम करने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए रोहन इज लीनिंग खालिस्तान टेबल, लीन मतलब होता है किसी चीज के सहारे खड़ा होना, नहीं जैसे किसी कमर में दर्द हो तो हम दीवार के सहारे खड़ा होता है, तो इसको लीन अगेंस्ट कहते हैं, लीन अगेंस्ट, लिख लीजिए, लीन अगेंस्ट, LEN, अगेंस्ट, किसी के सहारे खड़ा होना या टिकना, लीन अगेंस्ट, किसी के सहारे टिकना, लीन अगेंस्ट कहते हैं इसको। तो रोहन इज लीनिंग अगेंस्ट टेबल, हो गया। देखिए 30 नंबर पैसिव वॉइस में, ही वाज कॉट बाय पुलिस हो जाएगा, बाय पुलिस, हाँ यस। अभी सेल्स खालिस्तान क्या हो जाएगा? एट लो प्राइस हो जाएगा, कम दाम पे। एट लो प्राइस का इक्विवेलेंस बताइए आर्यन जी आप, फिर से बोलिए, यस आप एक बताइए, आप बताइए, आप बोलिए, मोहिन आपसे उम्मीद है लोगों को, बोलिए आप, यस सही है, दिमाग यूज की है सौम्या। एट लो कॉस्ट या एट डाउन प्राइस होता है, नहीं कहते, डाउन रेट दे दीजिए हमको। अब पोटैटो का सोल्ड खालिस्तान 10 किलो क्या भराएगा? बाई क्यों है कहा जी आपने बाई लिखा है, मैं जानता हूं आप पड़ोसी का भी लाद लिए हैं, हाँ बाई क्यों भराएगा?
नहीं मालूम है, लेकिन किताब में देखे थे कि 22 किलो के पहले 22 लिखा था। आप स्पष्ट बोलिए, बाई क्यों भरेंगे? आप दोनों में बाई भरा है। अच्छा बैठ जाइए, कोई इस बाई क्यों भरेंगे? आप अरेंज में बाई क्यों भरेंगे? बोलिए बोलिए आप। इसी के द्वारा बेचा जा रहा है। बैठ जाइए। नहीं, जैसे के हिसाब से या के दर से के अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग आलू को किलो के हिसाब से बेचते हैं, कपड़ा को सेंटीमीटर के हिसाब से बेचते हैं, दूध को लीटर के हिसाब से बेचते हैं, नहीं अंडा को दर्जन के हिसाब से बेचते हैं, तो उसको बाई का प्रयोग करते हैं। हिसाब के अर्थ में बाई का। तो पोटैटो आर सोल्ड बाय द किलो, यानी आलू को हम लोग किलो के हिसाब से बेचते हैं। यस, यू आर एट बेस्ट हो जाएगा, आप सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। फिर है द हाउस इज ऑन द फायर, घर में आग लगी है, सर्वोत्तम सबसे अच्छा है। द हाउस इज ऑन द फायर, घर में आग लगी है। अंग्रेजी में होगा द हाउस इज ऑन द फायर, घर में आग लगी है। हो गया। ही इज डिबार्ड फ्रॉम द जॉब, डिबार्ड फ्रॉम द जॉब का अर्थ होता है नौकरी से निष्कासित करना। डिबार्ड फ्रॉम द जॉब का लिखे नौकरी से निष्कासित करना। रिजाइन अलग चीज है, आप रिजाइन अपने स्वेच्छा के अनुसार त्याग पद देते हैं, और आप जब निकाल दिए जाते हैं तो डिबार कहते हैं इसको। नहीं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप पर चोरी का लांछन लगे, अगर आप तो कंपनी का एमडी आपको निकाल देता है तो उसको डिबार फ्रॉम द जॉब कहेंगे। लेकिन आप अपने अनुसार निकल जाते हैं तो आप रिजाइन देते हैं, त्याग पद देते हैं। सस्पेंड मतलब तो होता है निलंबन करना, कुछ समय के लिए की जाती है, ठीक है ना। और उस एक वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए फिर आपको वापस बुला ली जाती है। एक प्रकार का पनिशमेंट होगा, सस्पेंशन। सस्पेंशन। अब देखिए, यह तो हम बना लिए थे, ही इन्वेस्टेड मनी इन दिस बिजनेस, इन दिस बिजनेस। देखिए, जब आप गणित में अच्छे हो तो इसको इंग्लिश में इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, क्विक कहते हैं। यस, तो आई एम नॉट क्विक एट मैथमेटिक्स, एट का प्रयोग करते हैं। आई एम नॉट क्विक एट मैथमेटिक्स। और ही इज बैड एट हार्ट, वह दिल का बुरा है। ही इज एन एमए, इन और एट दोनों का प्रयोग होता है। ही इज एन एमए इन इंग्लिश या एट इंग्लिश, बोथ आर करेक्ट। थैंक यू।